हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 12 है घातांक और घात, इसके ऊपर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो ये जो चैप्टर है ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं इससे पहले, तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो देखो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इनमें से कौन सा a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, हमें ये बताना है। ठीक, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था याद करो, तब मैंने कहा था कि a की घात m अगर अपने पास है तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो a की घात माइनस m होता है। ठीक, तो मतलब यहां पर जो सही उत्तर है वो कौन सा है, उत्तर बी। ठीक है, जैसे कि आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा था, याद करो जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था कि मान लो अगर अपने पास 5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, है ना। तो असलियत में जो 5 है वो समझो 5 की घात 1 होता है, और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात -1, है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो नीचे घात 1 है वो ऊपर -1 में हो जाएगा। तो वही चीज है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, जिसका भी हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि हम इसको किससे गुणा करें, किससे गुणा कर दें हम इसको, कि हमारे पास उत्तर आ जाए 1। ठीक है, जिससे इसको गुणा करेंगे और उत्तर 1 आ जाएगा वही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 1 की घात m है तो मैं इसको 1/a की घात m से अगर गुणा करूं तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1, यानी कि 1 आ जाएगा। और मैंने किया क्या, ध्यान से देखो, 1/a की घात m से गुणा किया, मतलब 1/a की घात m जो है वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और जो 1/a की घात m है ना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये ऊपर ले जाऊंगा ना तो m प्लस से माइनस में हो जाएगा, यानी कि a की घात -m हो जाएगा। तो ये लॉजिक है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये क्यों होता है। समझ में आ गई बात। चले, ये था पहला प्रश्न। दूसरे की बात कर लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा यार कि भाई 2 की घात -4 है, इसका क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात 4 का क्या हो जाएगा, 2 की घात -4 तो +4 लिख दो, जैसे वहां -m था तो +m लिखा था, या +m था तो -m लिखा था, ऐसी -4 है घातांक तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है ना। तो हमसे इसका पूछा था तो इसका क्या होगा, 2 की घात 4, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की घात 4, ये है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, तो ये था प्रश्न संख्या 2। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया 5 की घात 0 का मान बता दो। ठीक है, तो आपको पता है यार, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मान लो कुछ लिखा हुआ है, उसकी घात कितनी है 0, तो इसका उत्तर हमेशा कितना होता है 1, यानी 5 की घात 0 हो तब भी 1 आएगा, 6 की घात 0 हो तब भी 1 आएगा। ठीक है ना, मान लो 1200 है, इसकी घात 0 लगा दो तब भी 1 आएगा। ठीक है ना, मान लो 4000 है, इसकी घात 0 लगा दोगे तब भी 1 आएगा, है ना। तो इन सब की घात 0 हो तो 1 आता है। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद करो, a की घात 0 बराबर 1 होता है, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो ये बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। डिटेल में अगर आपको देखने हैं सारे नियम तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है, वहां से अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से क्लियर किया है। चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया है, 6 की घात 3 गुणा में 36 है, ये बराबर होगा, जिसके बराबर होगा यहाँ पे खाली स्थान है, वहां पे हमें लिखना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 6 की घात 2, 6 की घात 5, 6 की घात 4 या फिर 6 की घात 6। तो यार देखो, अपने पास है 6 की घात 3 गुणा में 36। अब जितने भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं सब में आधार 6 है, तो पहले तो भैया आधार 6 ही बनाना है। तो 6 की घात 3 तो ठीक है, यहाँ पे आधार 6 है। ठीक है ना, आप जानते हैं ना कि अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो ये अपना क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, घातांक। ठीक, तो यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, 36 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो। 36 को अगर आधार 6 बनाना है तो 6 की घात 2 लिखोगे। 6 की घात 2 कितना होता है, 6 गुणा 6 यानी कि 36। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, आधार समान है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। मैंने आपको क्या बताया था
कि अगर आधार समान हो, जैसे a की घात m गुणा a की घात n, यहाँ भी आधार जो है वही यहाँ पर भी है, दोनों जगह एक ही जैसे आधार हैं, तो घातांक ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब a की घात m जोड़ दो इसमें a की घात n। ऐसा तभी होता है जब आधार एक जैसे हों और गुणा हो रहा हो। तो यहाँ पर भी आधार एक जैसे हैं, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और गुणा हो रहा है। तो मतलब क्या, जो घातांक है 3 और 2, इनको आप जोड़ दोगे, 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 की घात 5। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, 6 की घात 5। ठीक, तो ये था प्रश्न संख्या 4। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से, ठीक है, देखो ये चीज जो हमें दी गई है ये किसके बराबर हो गई, यहाँ पे खाली स्थान है, हमें बताना है। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें देखो आधार में हर जगह 2 है ना, 2 की घात 6, 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 की घात 4। मतलब इतना तो पक्का भैया, जो भी है सब में क्या करना है, पहले आधार में 2 लेके आना है। तो यहाँ पर देखो यार, 2 की घात 6 भाग हो रहा है 2 की घात 3 गुणा हो रहा है 16 से। ठीक है, अब देखो जो ये 16 है, अगर मैं इसको 16 ना लिखूं, 2 की घात में लिखना चाहूं तो 2 की घात 4 16 होता है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कैसे करोगे, ये जो 16 लिखा हुआ है ना, इसके टुकड़े कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, मतलब जो 16 है ये 2 की घात 4 लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है, ये जो कोष्ठक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 6 में से 3 गया 3, 6 माइनस 3, ठीक है, गुणा में कितना है 2 की घात 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भाग हो और आधार एक जैसे हो तो घातांक माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है ना, इसके लिए मैंने आपको नियम पढ़ाया था, a की घात m डिवाइड हो रहा हो a की घात n से, तो a की घात m माइनस n आता है। कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पे होना चाहिए, आधार एक जैसे हों। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होना चाहिए, भाग। अगर ऐसा है तो घातांक को माइनस कर दो, तो हमने भी वही किया है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 में से 3 गया 3 गुणा में 2 की घात 4। अब देखो, अब फिर से देखो, आधार एक जैसे हैं और गुणा हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था आधार एक जैसे हो और गुणा हो रहा हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, यानी 4 और 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। तो 2 की घात कितना आया, 7। 2 की घात 7 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। देखो यार, इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, है ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको तरीके से एकदम पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख लेना अगर आपको कोई दिक्कत है नियमों में। तो देखो, अब फिर से यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो है ये किसके बराबर आएगा ना, यही तो बताना है हमें। तो यार अभी मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर 3 की घात 0 है, देखो 3 की घात 0 है, प्लस में 4 की घात 0 है, और फिर गुणा किससे कर रहे हैं, 2 की घात 3 से। तो देखो यार, 3 की घात 0 1 होता है, 4 की घात 0 भी 1 होगा, गुणा में क्या है 2 की घात 3। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, यानी पहले इनको जोड़ लो, 1 और 1 2, गुणा में कितना 2 की घात 3। अब देखो यहाँ पे 2 की घात में तो उत्तर नहीं है, उत्तर पूरा कैलकुलेट करके दिया गया, तो यहाँ भी आप कैलकुलेट कर लो। 2 की घात 3 कितना होता है, 8। क्यों, क्योंकि देखो जो 2 की घात 3 है इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा कर दो 2 को 2 से, 3 बार लिख दो। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हुआ 8। ठीक है, तो 2 की घात 3 जो था ये, इसकी जगह क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और 1 जमा 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से 8 गुणा 2 कितना होगा, 16। क्या ऑप्शन में 16 है कहीं, बिल्कुल, ये रहा देखो, ऑप्शन में क्या आएगा, 16। ठीक, तो ये था छठा प्रश्न। सातवें की बात करते हैं, सातवां क्या है, तो देखो इसमें क्या बोला गया अगले प्रश्न में, भाई जो भी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया है, घातांक 0। मतलब जो भी अंदर आ जाए उसकी घात 0 ही होनी है। तो अंदर यहाँ पर देखो 0 तो आएगा नहीं, अंदर 0 के अलावा ही कुछ आएगा। तो अंदर अब कुछ भी आ जाए, हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें दिमाग नहीं लगाना अंदर कितना आएगा। हमें इतना पता है अंदर जो भी आएगा, कोई एक संख्या आएगी, उस संख्या के सर पे क्या लिखा हुआ है, 0। तो यहाँ पे कुछ भी आ जाए उसके सर पे 0 है तो उत्तर कितना आएगा, 1, है ना। यहाँ पे कुछ भी आए सर पे 0 है तो उत्तर 1 ही आना है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, 5 की घात m
भाग हो रहा है 25, 25 से भाग हो रहा है, बराबर क्या है 5 की घात 4। हमें बताना है m का मान कितना होगा। मतलब अगर आपके पास ये चीज है तो आप बता दो m यहां पर कितना होगा, है ना। बहुत आसान है। यहाँ पे आधार 5, यहाँ पे आधार 5, इसको भी आधार 5 हम आसानी से बना सकते हैं। देखो भाग किया, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 की घात 2, 5 की घात 2 25 होता है। अब जरा देखो यार, यहाँ पर आधार 5 है, यहाँ पर भी आधार 5 है, भाग हो रहा है। आधार एक जैसे हो, भाग हो रहा हो तो घातांक क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। यानी कि 5 माइनस 2, m माइनस 2, ठीक है, m माइनस 2 बराबर कितना है 5 की घात 4। ठीक है, अब देखो दोनों चीज बराबर हैं, दोनों चीज क्या है बराबर, आधार भी क्या है बराबर। तो जब दोनों पक्षों में आधार बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ भी जो है वही यहाँ पर भी है, और बीच में बराबर का निशान हो, तो इसका मतलब है घातांक भी बराबर होंगे। यानी m माइनस 2 किसके बराबर होना चाहिए, 4 के। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि भाई अगर ऐसा है तो पक्की बात है m माइनस 2 बराबर होना चाहिए 4 के। तो m किसके बराबर हो जाएगा, 4 अपनी जगह रहेगा, माइनस 2 उधर ले जाओगे, प्लस 2 हो जाएगा, 4 और 2 कितना 6, यानी m का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाना है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, 8वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल पिछले जैसा है। यहाँ पे 5 की घात m है, भाग हो रहा है 5 की घात -3 से, और बराबर है 5 की घात 5। तो फिर से यार आधार एक जैसे हैं, भाग हो रहा है तो घटा दो, यानी 5 की घात m में से क्या घटाओगे -3। देखो 3 नहीं घटाना, -3 घटाना है। ठीक है, बराबर क्या 5 की घात 5। ये कितना हो जाएगा 5 की घात m माइनस माइनस प्लस बराबर 5 की घात 5। फिर से वही लॉजिक लगाएंगे हम, ठीक है ना, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे हम कि भाई यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, बराबर लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो घातांक है यहाँ पर और जो यहाँ पर है दोनों बराबर होने चाहिए। तो यानी कि m प्लस 3 बराबर होना चाहिए 5 के। तो यहाँ से m का मान कितना हो जाएगा, 3 माइनस में जाएगा, 5 माइनस 3 यानी 2। m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 2। ठीक है, कहाँ पे, ये रहा देखो 2। तो ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भाई इसका मान बता दो कितना होगा। तो यार देखो 2/3 है, घातांक में -2 है, तो पहले तो यार इसको प्लस का बनाओ। इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। याद करो, इसको उलट दोगे, 3 को ऊपर और 2 को नीचे ले आओगे, 2/3 को 3/2 लिख दोगे, तो घातांक में जो -2 था उसकी जगह +2 लिख सकते हो, है ना। इसीलिए हमने ऐसा किया है। और अब हमें पता है 3 की घात 2 कितना होता है 9, 2 की घात 2 कितना होता है 4। कितना उत्तर आया 9/4। कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या है 9/4। तो ये था 10वां प्रश्न। ठीक है ना, आसान आसान से प्रश्न थे। ठीक है ना, कुछ इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कुछ इस तरह का ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।